दिलशे सॉरी मौरी मत बोल, प्यार से मना ले। वो चाहती है कि तू जा उसको जाके बता के जिंदगी में उसके अलावा तेरे पास कुछ भी नहीं। लड़कियों को यही पसंद है। सितारा, अगर वो किसी चीज़ को लेकर संजीदा है ना अपनी ज़िंदगी में, तो वो तुम हो। मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आर यू मैड? मैं RRA इस यूनिवर्सिटी का चैंपियन फाइट्स छोड़ देगा? इम्पॉसिबल सितारा, इम्पॉसिबल। जैसा चाहती हो वैसे ही हो। बाकी मैं तो तुम्हारे लिए आज वाला जो भी दे सकता हूँ। तुम रेडी हो? यार, करने के दिन एक चुप सुगरा को ले डूबी और दूसरी चुप तुझे लग गई। बाकी मली, तदफीन के बाद से तो तूने किसी से बात तक नहीं की, यही चुप साध के बैठा हूं। मैंने एक फैसला किया है बुशरा। फैसला? कैसा फैसला? कहीं सुगरा की मौत का जिम्मा तो दिलशेर पर तो नहीं डाल रहा? उसने कुछ नहीं किया, होने को कौन डाल सकता है? वो तो दस्तगीर से उसके महज लड़ाई एक बहाना बन गई और सुगरा का वेला लिखा था। मौत ने तुझे से इस घर का मुंह ही देख लिया। मैं किसकी मौत का जिम्मा किस पे डालूं? मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये शहर ही छोड़ दूंगा। मैं दिलशेर और रेशमा को लेकर लाहौर चला जाऊंगा। बहुत अकल वाला काम है हाकिम अली, तू ये शहर छोड़ के चला जा। तूने इस मिट्टी को बहुत कुछ दिया और उसके बदले इसने तुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन तूने ये फैसला करते हुए इंसाफ से काम नहीं लिया हाकिम अली। तूने दिलशेर और रेशमा के बारे में तो सोचा, और मेरी हाजरा, इसका क्या करेगा तू? हाजरा जवान है बुशरा, जिंदगी पे उसका हक है। कोई अच्छा सा लड़का देख। नहीं अब्बू जी, मैंने अपनी जिंदगी तो सुल्तान के नाम कर दी है। जाऊंगी तो आपके साथ, नहीं लेकर जाएंगे तो सामान बांधकर पीछे आ जाऊंगी, मगर रहूंगी आपके साथ ही। तो डिनर के बहाने तो मुझे सॉरी करने आए हो। किसने मशवरा दिया इसका? लेट मी गेस, बॉबी ने, राइट? नो मैडम, यू आर रॉन्ग। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनी है। मेरे दिल से आवाज़ आई, हेलो चैंपियन, इस टाइटल का सितारा के बगैर क्या ही फ़ायदा है। रियली? लेकिन तुम लड़कियां ना बहुत ही ज़्यादा किताबी और ड्रामेटिक मोहब्बत इमेजिन करती हो भाई। तुम चाहते हो जो तुमसे मोहब्बत करता है वो फरहाद की तरह नहर खो दे,
या फिर रांझे की तरह भैंसे चराए, और तीसरा कौन था जो रेत खा खा के मर गया? मजनू की तरह पत्थर का हो जाए। अपने चाहने वालों को जलीलो ख्वार करके तुम लड़कियों को मिलता क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। इनफैक्ट मैं तुम्हें समझाती हूँ तुम्हारी जुबान में। WWE का टाइटल पता है ना? वो सिर्फ उसी के नाम होना चाहता है जो उसके लिए मेहनत करे, लड़े। बहुत ही बुरा एग्जाम्पल था भाई। I tried my best. हेलो, गुड इवनिंग डैड। या आप कैसे हैं? रियली? अरे वाह, मतलब मॉम की बात आखिरकार आपने मान ली, हाँ? अच्छा, आप खुद मॉडर्न होने लगे। दैट्स अमेजिंग, गुड न्यूज़। चलें, मॉम का मेरा प्यार देना। बाय। क्या बात है? आज तो अपने डैड से बड़ी बातें कर रहे थे। अपने जब भी बात करते हो हाँ डैड, जी डैड, ओके डैड, और फिर फोन बंद। न्यूज़ ही ऐसी है। फाइनली माय पेरेंट्स आर मूविंग टू लाहौर, यहाँ मेरे पास। रियली? शहर आ रहे हैं वो? दैट्स ग्रेट। तो फिर नेक्स्ट ईयर हम कब जा रहे हैं मेले पे? अरे सिर्फ मॉम एंड डैड यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। जमीनें, हवेली सब कुछ वहीं का वहीं है। हम जब चाहे वहाँ जा सकते हैं। ऐसे बात है, तुम आज तक हमारे गांव का मेला नहीं भूली? हाँ? नहीं, मेला तो भूल गई हूँ, मगर उस शख्स को नहीं भूली हूँ जो मेले में मिला था। तुम जानबूझ के मुझे गुस्सा दिला रही हो ना? बिल्कुल भी नहीं भाई, उसने मेरी मदद की थी, कैसे भूल सकती हूँ उसे? गुड फूड। I really like the food. तुझे भी ऐसे ही लगता है अम्मा की मौत मेरी वजह से हुई है? मैं ये कब कह रहा हूँ? अलबत्ता तूने जल्दी की है दस्तगीर से लड़ने की। 2-4 दिन रुक जाता, सब्र से काम लेता। क्या कह रहे तू? हैं? सब्र से काम लेता मैं? भट्टी लगी हुई है मेरे सीने में, हाथ लगा। शेर चल जाएगा, चल। से काम लेता। इधर आ, इधर आ। चौधरी की वजह से सुल्तान की मौत हुई, सुल्तान की वजह से अम्मा की। और तेरा सब्र करूं मैं? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। जमशेद, तू जा जरा, मुझे दिलशेर से कुछ बात करनी है। कोई किताबी बात नहीं करना मुझसे रेशमा। सुल्तान भाई की मौत के बाद ना तुझे मैंने अपना बड़ा भाई माना था, हालांकि हम दोनों जुड़वा हैं। मगर अम्मा के इंतकाल के बाद ना मैं 2 रातों में तुझसे ज्यादा बड़ी हो गई हूं दिलशेर। बात मान, जिद छोड़ दे, हमारे साथ लाहौर चल। क्या बोल रही है तू? लाहौर चला जाऊं मैं? ये मिट्टी छोड़ के लाहौर चला जाऊं जिसके अंदर मेरा भाई और मेरी माँ दफन है? रेशमा, इससे नहीं होगा ये। अब कहाँ गई अब्बे की 7 नस्लों की पहलवानी? इस दिल्ली का ठप्पा लगेगा 7 नस्लों में। तू दोस्त है ना मेरी, तो जाके समझा अब्बे जी को। सुल्तान गिरा है, दिलशेर खड़ा है, तैयार करे मुझे।
तेरी कसम खाता हूं, दुश्मन को उठा के ऐसा पटकूंगा कि जमीन कांपेगी। मैंने आज तक कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा दिलशेर। याद करके कभी कुछ तो मांगा हो, कभी जिद की हो। आज पहली बार तुझसे कुछ मांग रही हूं, इनकार मत करना। तुझे मेरे सर की कसम है, तू कुश्ती नहीं लड़ेगा। क्या बकवास कर रही है रेशमा? कुश्ती तो तू नहीं लड़ेगा, तो हमारे साथ लाहौर चलेगा। सुल्तान भाई और अम्मा के इंतकाल के बाद ना अब्बा जी और मेरे पास एक तू ही बचा है, सिर्फ तू बचा है। मैंने तुझे अपने सर की कसम दी है दिलशेर। चरखा 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 केड़ियां घुमावा कत्ती जावा मैं, ओ चरखा केड़ियां घुमावा कत्ती जावा मैं। अखाड़े में उतरते वक्त हर पहलवान को ये बताया जाता है कि मिट्टी पहलवान की माँ होती है और माँ अपने पुत्र को कुछ नहीं होने देती। पर तूने मेरे सुल्तान के साथ इंसाफ नहीं किया था। ये पगड़ी मैंने इसी मिट्टी से कमाई थी जो मैंने सुल्तान की मौत पे उतार दी। अब इसे इसी मिट्टी में रो लूंगा, तब तक रो लूंगा जब तक तू इंसाफ नहीं करेगी। जोगियों का जोगी मैं, रोगियों का रोगी मैं, रस्तों में खोया मैं, रास्ता फिर होया मैं। मुझ ही में मैं बसा, मुझ ही में खोया मैं। हम नए घर आ गए अम्मा, नए शहर में। उस घर से कितनी यादें जुड़ी थी, आपके होने का एहसास बाकी था। मगर अम्मा, अब्बा जी और मुझे आपके लाडले दिलशेर को भी तो बचाना था, लड़ाई से, कुश्ती से। ये क्यों लगा रहे हो दिलशेर? ये चीजें यहां रखने की जरूरत नहीं है। इस पहलवानी को मैं उसी शहर में दफन कर आया हूं। यहां किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम कभी पहलवान हुआ करते थे।
और क्यों अब्बा जी? पहलवानी तो आपके सर का ताज थी और अखाड़ा आपकी मोहब्बत। अपनी इस मिनाज पे चादर क्यों डाल रहे हो आप? इस सर के ताज ने और अखाड़े की मोहब्बत ने बहुत बड़ी कुर्बानी ली है मुझसे। मजीद कुछ लुटाने की हिम्मत नहीं है मुझमें। रहने दे, यहां मत लगा। ये रख देता हूं। इससे तो दादा की भी याद आती है ना आपको। तू नहीं समझेगा दिलशेर, तू नहीं समझेगा। इसे देखकर जिसकी याद आती है तकलीफ देती है यार, तकलीफ। चरखा 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 केड़िया घुमावा हंजू कत्ती जावा मैं। ओ चरखा केड़िया घुमावा हंजू कत्ती जावा मैं। हंजू कत्ती जावा कत्ती जावा कत्ती जावा मैं। ओ अखा तारी ना करावा भीड़ा कट्टी जावा मैं। ओ अखा तारी ना करावा भीड़ा कट्टी जावा मैं। ओ भीड़ा कट्टी जावा कट्टी जावा कट्टी जावा मैं। ओ भीड़ा कट्टी जावा मैं। ओ चरखा केड़िया घुमावा हंजू कत्ती जावा मैं। चरखा केड़िया घुमावा हंजू कत्ती जावा मैं। सब कुछ इतना जल्दी हुआ ना अम्मा। सुल्तान भाई मेला लूट कर आए, दूल्हा बने, हाजरा से शादी हुई और हाजरा तो जैसे घंटों में बेवा हो गई और खाला तो जैसे मिनटों में चल बसी और खालू ने हिजरत का फैसला लम्हों में कर लिया। वक्त को जैसे पार लग गए थे अम्मा, या फिर सबको ही बिछड़ने की इतनी जल्दी थी? ये सब तकदीर का लिखा है जमशेद। जो सोने रब ने लिख दिया ना वो होके ही रहना है। हमें क्या पता था
कि हमारी हाजरा के नसीब में कोई खुशी नहीं लिखी। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरी सारी रात आंखों में कट जाती है। और जमशेद, तू हर वक्त क्या घर में पड़ा रहता है? जा बाहर जाके घुमा फिरा कर, मिला कर किसी से। ना अम्मा, तो मेरा जी नहीं करता घूमने फिरने का। मुझे लगता है पूरे पिंड की रौनक ही मुक गई है। ना मेरा पुत्र, मां सदके जाए, तू तो जवान जहान है। हिम्मत कर, हिम्मत कर। मिल गया? ये आपका पर्स। वैसे कुछ उसको निकालने का मौका तो नहीं दिया मैंने, लेकिन ये चोरी चक्के हाथ के बड़े साफ होते हैं। ये क्या हुआ? कुछ नहीं जी। फोन तक नहीं किया तूने? पागल हो गया क्या? शहर बदलने से कोई दोस्तों को थोड़ी भूलता है। बस दिल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल के चलते रहने के लिए दिल का लगना बहुत जरूरी है। ओए तू अब पहुंचा है वहां? तेरा दिल तो कब का उस लोरन के साथ ही लाहौर पहुंच चुका था। सही कह रहा तू। बस दुआ कर अब मिल जाए यार वो मुझे। वैसे भी बड़ा टाइम हो गया मुस्कुराया नहीं हूं मैं। अपनी मिली ना वो, तो मुझे लगता है हम भी जर्द पत्तों की तरह झड़ के गिर जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि वो तुझे जरूर मिलेगी। चल फिर एक दुआ और कर। दुआ कर, अगर वो मुझे मिल जाए ना तो हमारे दिल भी मिल जाए। वरना एक तरफा मोहब्बत करने वाले का ना हाल अखाड़े में उतरे हुए उस पहलवान की तरह होता है जिसको सामने वाला उठा उठा के पटकता है। मैंने मारनी कहानी। अच्छा जी, तो बात अब मोहब्बत तक पहुंच चुकी है। तुझे अब पता चला है? और जब कार में मुलाजिम मौजूद है तो तुम क्यों खुद को खपा रही हो? वो आराम से बैठकर हमारे साथ नाश्ता करो। इतने साल बाद ये दिन आया कि मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथों से कुछ बना रही हूँ। जब से आपने इसे बोर्डिंग में डलवाया, हम माँ बेटे को मौका ही नहीं मिला एक साथ वक्त गुजारने का। ठीक कह रही मॉम डैड, अब से मैं डेली इनके हाथ का बना हुआ नाश्ता किया करूँगा। और तुम दोनों मुझे किसी पिक्चर का विलन क्यों बना रहे हो? और वो भी जरूरी था मेहरुनिसा, और ये भी जरूरी है। अखाड़ा रिंग बन चुका है, वो जमीनों की जगह फैक्ट्रियां ले रही हैं। वो कायनात का असूल है, जो चीज़ वक्त के साथ बदलती नहीं है ख़त्म हो जाती है। डैड, अगर मैं मार्शल आर्ट छोड़कर अपनी डिग्री मुकम्मल करूं और कोई बिजनेस स्टार्ट करूं तो कैसा रहेगा? वो ऐसा कभी सोचना भी मत। और तुम्हें नेशनल लेवल पर खेलना है और फिर इंटरनेशनल लेवल। जी डैड। तुम ये बिजनेस के बारे में नहीं सोचा करो, और इन कामों के लिए मैं हूं ना। तुम बस अपने खेल पर फोकस करो। या श्योर। और चलो जी। हाँ, मैं पहले अपने बेटे को सर्व कर लूं। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। रात को पढ़ते पढ़ते इतना लेट हो गया था, बुक्स यहीं रह गई। और ये आप तो बताएं ज़रा, आप कहाँ बिजी हैं आजकल? कल भी आई थिंक आप मेरे सोने के बाद ही आए थे। हाँ,
टूर की कामयाबी के बाद से ऑर्डर्स की जो डिमांड है और स्पीड है बढ़ गई है। और तुम्हें तो पता है हमने प्रोडक्शन यूनिट भी लगा रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट चाइनीज कंसल्टेंट्स आए हुए हैं और इंटरप्रिटेशन के अंदर समझो डबल टाइम लगता है। पर इट्स नॉट द वर्स्ट येट। इंशाल्लाह चंद दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ दिन ऐसे ही रहना है। होपफुली। पता है क्या, मैं तो कहता हूँ तुम भी यूनिवर्सिटी के बाद ना साइट पे आ जाया करो। बिल्कुल भी नहीं, पहले मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने दें, बिजनेस देखा जाएगा। बेटा, आखिर इन सबको कल तुम्ही ने तो संभालना है। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और इस सारे बिजनेस की इकलौती वारिस, और तुम्हें अभी से एडजस्टमेंट करना और इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है ताकि तुम्हें इन सारी चीजों की समझ आ सके। ऑल दिस इज फॉर यू। जब वक्त आएगा तब इंटरेस्ट भी ले लेंगे, अभी मुझे यूनिवर्सिटी के लिए ले जाए। I'll speak to you soon. बाय। कॉफी पी लें। लाहौर तो आ गए अब्बा जी, अब क्या करेंगे? वो अखाड़ा था, आप लड़कों को पहलवानी सिखाते थे। पहलवानी के अलावा आपने कुछ किया नहीं है, अब घर कैसे चलेगा? अरे पुत्री, इधर काम कारोबार के बड़े मौके हैं, मैंने बाहर निकल के देख लिया है ना। और कारोबार के बारे में मैंने ये सोचा है कि मैं यहाँ पे दुकान करूँगा। दुकान? हाँ। यहाँ नुक्कड़ पे तो एक करियाना स्टोर है, ऐसे में हमारी छोटी सी दुकान कहाँ चलेगी? करियाने की दुकान करनी को जरूरी थोड़ा है। करियाने की दुकान नहीं करूँगा मैं जूतों की दुकान करूँगा। जूतों की? हाँ, क्यों? मैं लस्सी बनाकर लेकर आती हूँ। ले आ, ले आ। बिस्मिल्लाह। आ जाओ। तेरे कहने पे मैं चुपचाप लाहौर चला आया, लेकिन ये अब्बा जी क्या कह रहे हैं? कुछ खबर है तुझे? तेरे लेक्चर उन पे नहीं चलते क्या? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने, इतना क्यों भड़क रहा है? 1000 काम है दुनिया में करने को, लेकिन कह रहे हैं जूतों की दुकान खोलूंगा मैं। शहर छोड़ दिया, पहलवानी छोड़ दी, पगड़ी उतार के कंधे पे रख दी, कुछ नहीं कहा मैंने। लेकिन ना ये काम मैं खुद करूंगा और ना किसी को करने दूंगा, बता रहा हूँ तुझे मैं रेशमा। वो जूतों की दुकान खुले हैं कपड़ों की, तुझे क्या करना है? तेरी तो वही पुरानी वाली ड्यूटी है ना। मुझे वहाँ कॉलेज छोड़ने जाता था, यहाँ यूनिवर्सिटी छोड़ने जाएगा। तूने कौन सी दुकान पे बैठना है? हाँ ठीक है, तू तो यूनिवर्सिटी पढ़ लिया ना, तू पढ़ती रहे, बाकी जाए भाड़ में। इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जा नीचे। लें जी, आज से आप और हम पार्टनर। ज़मीनें हमारी और सनतकारी आपकी। हाँ हाँ बेशक। और प्रॉफिट 50-50। वैसे चौधरी साहब, आपने यहाँ पहले शिफ्ट होने का क्यों नहीं सोचा? शाहनवाज भाई, मेरा ख्याल है हर काम के होने का एक सही वक्त होता है। शायद इस काम के लिए यही बेहतर वक्त था। बात तो ठीक कहते हैं आप पहले यहाँ शिफ्ट हो जाते तो शायद हमारी जगह किसी और से मिल रहे होते या किसी ठग के हत्थे लग जाते आप। और ठीक कहते हैं। बहरहाल अल्लाह इस कारोबार में बरकत डाले। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते दीपा साडा आज तक कोई नजर ही नहीं आ रही। जी हेलो जी, हेलो।
अजी नवे आए हो हैं जी। मैं अभी कहूँ जी शहर का मौसम ही बड़ा खुशगवार है जी आजकल। अजी नाम क्या है जी अपना? है जी बड़ा गुस्सा आता है जी आपको है? अजी नाम तो बता दो। नहीं अच्छा जाने मन कह लिया करूँ जी आपको। अच्छा जी आए लगता है शर्म आ गई। कोई और लबी है? चिचोरा कहीं का, अगर किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? आजकल लोगों में शर्म हया तो है ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्र। दुकान देख ली है मैंने, दुकान अच्छी है, बस पगड़ी ज़रा ज़्यादा है पर मुनासिब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आसपास कोई जूतों की दुकान है भी नहीं। लोग बता रहे थे कि पहले भी यहाँ पे खुद से बिका करते थे और गाहक भी बहुत आता था। और एक आराम यह है कि मोची दरवाज़ा है ना पास, वहाँ से माल भी जल्दी आ सकता है। पर अब्बा जी दिलशेर को ये पसंद नहीं आ रहा। दिलशेर की पसंद नापसंद से क्या फ़र्क पड़ता है पुत्री? उसने कौन सा दुकान पे बैठना है? उस शहर में भी आवारागर्दी करता था, इधर भी आवारागर्दी कर रहा है। आप चाय बना दूं आपके लिए? ये पानी ज़्यादा ठंडा है और हम पहलवान लोग हैं पुत्र। दूध मक्खन घी वो इस तरह की चीज़ें खाने वाले पहलवान थे। कहाँ चाय पत्ती पे लगा दिया। चल दे दे बना दे। और इतना ठंडा पानी ना दिया कर मुझे पुत्री। आइंदा ख्याल करूंगी अब्बा जी। जीती रहे। वाह जी दिलशेर साहब। बात करो ना अब्बा से, तुम तुम्हारी मान जाएंगे। अच्छा मेरी बात चलो इधर आओ, ख्याल रखना, एक ही है तू। निकल। अबे किसकी मौत आई है सुबह सुबह? हेलो मिस्टर। यकीनन आज फिर आप गलती से टकराए होंगे। आप मान क्यों नहीं जाते कि लड़कियों से फ्लर्ट करना आदत है आपकी? ओए हेलो, तुम्हें ये क्यों लगता है मैं तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता हूँ? बार बार टकराते तो मुझसे ही हो। तुम तो जैसे मिस वर्ल्ड हो ना। बाय द वे, तुम तो मेलों में पाई जाती हो, इस यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हो? तालीम पर सबका बराबर हक है। जरूरी नहीं कि बड़े शहरों वाली ही बड़ी डिग्रियां हासिल कर सकते हो। इल्म हासिल करो, बल्कि इल्म हासिल करते करते चीन तक चली जाओ, लेकिन मुझसे टकराना मत आइंदा। ओ हेलो, क्या कह रहे हो तुम कि मैं तुमसे जानबूझ के टकराई हूँ? एक तो गलती करते हो, ऊपर से सीना जोरी। समझते क्या हो खुद को?
आए थे तो बड़ी खिदमत की थी, चाय शाय पूछी थी, आपका पर्स बचाने के लिए चोट वोट भी खा ली थी एक आध। बस कुछ तो पूछो। अच्छा, एहसान का बदला एहसान से मांग रहे हो? नहीं नहीं जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है मैं लाहौर आ ही गया हूँ तो आसपास दिखा दो। अभी टाइम नहीं है तो बाद में सही, मैं फारिग हूँ। फिलहाल तो मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। 1 घंटे में यहीं मिलते हैं। ओके, सी यू देन।